Guys, welcome back to my channel। तो मार्वल जस्ट रैप अप देयर D23 एक्सपो, जिसमें हमें सिर्फ डिज्नी की नहीं मार्वल के बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। अब जो ये सारा मार्वल का ये पूरा D23 एक्सपो हुआ, इसके अंदर जो मार्वल ने स्टार्ट किया उसी म्यूजिकल इवेंट से जो कि हमने हॉकाई में भी देखा था, लेकिन इस वक्त ये जो है ऑडियंस को लाइव दिखाया गया। और इसके बाद बारी आती है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की, जिसमें हमें एक न्यू फुटेजेस दिखाई गई और ये यूट्यूब पे तो नहीं अपलोड की गई, ये स्पेसिफिक ऑडियंस जो कि उस टाइम उधर मौजूद थी सिर्फ उनके साथ ही शेयर की गई है। अगर आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ मोबाइल कैमरों से बनाई हुई वीडियोज़ जो उधर ऑडियंस ने बनाई थी वही अवेलेबल है। जो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की जो इन्होंने फुटेजेस दिखाई वो क्वीन रोमोंडा से होती है, जो कि यूएन में आती है। और यही सीन जो है हमने ट्रेलर के फुटेजेस में भी देखा था, ये वहीं से कंटिन्यू करती है। और इसके अंदर हमें कुछ एक्सटेंडेड इसका फुटेजेस दिखाई गई है, जिसमें बहुत से यूएस कौंसल के जो पैनल हैं वो बैठे होते हैं, जिसमें फ्रांस होता है, रिचर्ड शिप भी मौजूद होते हैं जो कि वेस्ट विंग के हैं, और ये अमेरिकन डेलीगेट को इसमें प्ले कर रहे हैं। अब ये जो है ये कह रहे होते हैं क्वीन रोमांडा से कि उनको सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं किंग टचाला की मौत के बाद। और यहाँ पे बैठे हुए फ्रेंच डेलीगेट जो हैं वो भी इस चीज़ का कंसर्न जता रहे होते हैं कि इस तरह ये जो वाइब्रेनियम है ये बहुत ज़्यादा डेडली वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमें देखने को मिलती है, जो वाइब्रेनियम है ये मेटल डिटेक्टर्स को जो है वो डॉज कर सकता है, यानी कि मेटल डिटेक्टर से जो वाइब्रेनियम है इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर ही हमें इस मूवी का जो एक समरी या प्लॉट है ये पता लगने लगता है कि जो बाकी वर्ल्ड है वो एक्चुअली वकांडा के पीछे है और उनकी टेक्नोलॉजी के पीछे है, और वो सारे जो हैं ये सारी वर्ल्ड में मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं ये वाइब्रेनियम को हासिल करना चाहती है। और इसके बाद ही हमें उसी रेड का सीन दिखाया जाता है कि जो कि ट्रेलर में भी दिखाया गया था, जहाँ पर कहीं पे हमें दिखाया जाता है कि डोर मिलाजे जो है वो इनसे फाइट कर रही है, क्योंकि ये एक्चुअली उस जगह को रेड कर रहे हैं और वहाँ से जितना भी वाइब्रेनियम है उसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पे क्वीन रोमोंडा जो है वो डोर मिलाजे को जो है एक सिग्नल देती है और कहती है कि इन सारे सोल्जर्स को पकड़ के लाया जाए। यहीं पे हम यूएन काउंसिल में देखते हैं कि क्वीन रोमोंडा जो है वो सारे वर्ल्ड को एक मैसेज देती है, अगर आप हमसे लड़ना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक। इसके अंदर हमें कुछ और मुख्तलिफ शॉट्स दिखाए जाते हैं कि जो कि पुराने ट्रेलर में मौजूद नहीं थे। मसलन इसमें अटूमा का एक सीन है जहाँ से वो पानी में से निकल रहा है। मूवी बहुत अच्छे स्केल पे शूट की गई है और इसके वीएफएक्स और वगैरह, जो कि मार्वल का एक बहुत ही बड़ा मसला आजकल के दौर में चल रहा है, उसमें ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छे वीएफएक्स के साथ हमें मार्वल दिखाएगा। और फिर इसके बाद रायन कुगलर जो इसके डायरेक्टर हैं वो स्टेज पे ही मौजूद रहते हैं, क्योंकि इन्होंने आगे आयरन हार्ट को भी जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें आयरन हार्ट के छोटा सा क्लिप दिखाया जाता है और हम सब जो है ऑलरेडी आयरन हार्ट को जो है वो वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर में देख चुके हैं, जहां पर वो अपना एक नया कॉस्ट्यूम बनाने की कोशिश कर रही है, अपना एक नया सूट बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये सूट, इस सूट के एक कुछ फुटेजेस भी हमें दिखाए गए हैं और इसका विलन है हुड, उसके बारे में भी थोड़ी ओरिजिन स्टोरी उसकी बताई गई है। इस फुटेज में हमें जिम रैश भी दिखाया गया है जो कि MIT का है। हम ऑलरेडी रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी टोनी स्टार्क के साथ देख चुके हैं। और जिम रैश जो है वो रिरी विलियम पे चला रहा होता है कि तुमने MIT की जो इंजीनियरिंग है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो हमारा वेस्ट कर रही है, और भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिन पे ये पैसा खर्च होना है। बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है कि रिरी विलियम्स जो है अपना सूट जो है ये MIT में भी तैयार करेगी, इसका कुछ कंपोनेंट्स जो है वो MIT से भी लेगी, जिसकी वजह से जिम रैश जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो इसका विलन है हुड, उसके जो ओरिजिन स्टोरी है वो भी इसमें कुछ दिखाई गई है। अब बेसिकली जो लोग हुड को नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि हुड एक आम सा गैंगस्टर टाइप विलन है, लेकिन एक दिन ये एक डेमन को हराता है जिसकी वजह से इसको एक हुड मिलता है। और बाद में हमें पता लगता है कि जो ये हुड है ये डोरमामू से कनेक्टेड है, वो इस हुड को लेता है और इसके शूज़ लेता है, और ये कुछ डार्क मैजिक भी करता है। हमें पहले भी देखा है मार्वल वालों ने काफ़ी ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं इनकी ओरिजिन स्टोरी को चेंज किया है।
और इसके बाद हमें एंटमैन वास्प क्वांटम मेनिया के कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं और इनकी जो सारी कास्ट है ये स्टेज पे आती है और हमें कुछ क्लिप दिखाए जाते हैं कि जो कि इन्होंने बाकी पूरी पब्लिक के लिए अभी तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए। ये जो स्पेसिफिक क्लिप्स हैं ये सिर्फ उधर की ही ऑडियंस के लिए इन्होंने दिखाए हैं। ज़्यादातर ये जो क्लिप्स हैं ये पुराने ही जो इन्होंने ऑडियंस को दिखाए थे वही हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ क्लिप्स जो हैं वो नई फुटेजेस भी हैं, जिसमें जैसे कि पहले इन्होंने दिखाया था कि एंटमैन और कैंग के दरमियान में बात हो रही होती है और कैंग एंटमैन से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी मारा है, क्योंकि वो पहले भी काफ़ी ज़्यादा एवेंजर्स को मार चुका है। और इसमें हमें दिखाया जाता है कि कैंग कहता है कि मैं ऑलरेडी काफ़ी एवेंजर्स को मार चुका हूँ। और जो पहले क्लिप दिखाया गया था, अभी ये वाला जो क्लिप है ये इससे ज़्यादा आगे कंटिन्यू करता है और कैंग एंटमैन से कहता है कि वो क्वांटम रन में एक हाइस के लिए जाए और क्योंकि उसकी बेटी यानी कि कैसी लैंग जो है इस वक्त कैंग के कब्ज़े में है, इसलिए ये जो सारी मूवी है ये क्वांटम रॉल में एक हाइस पे बेस्ड है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कैंग की कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्वांटम रॉल में है जिसको हाइस करने के लिए जो कैंग है वो एंटमैन को भेज रहा है। और यहीं से मुझे अंदाज़ा होता है कि कैंग ने आखिर एंटमैन को ही क्यों कहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एंटमैन जो है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अच्छा चोर है, जो कि क्योंकि हमने इसकी पहली 2 मूवीज़ में भी दिखाया है कि ये कुछ कुछ चोरी पे और हाइस पे बेस होती हैं। और अब मैं सोच रहा था कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कैंग से चुराई गई है। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कोई चीज़ नहीं बल्कि कौन है जो कि कैंग से चुराया गया है। कुछ देर सोचने के बाद मुझे याद आया कि रवोना जो रेंसलेयर है ये हो सकता है कि कैंग से चुराई गई हो, क्योंकि हम जानते हैं कि रवोना जो है वो टीवीए में काम करती थी और बहुत हाई सिक्योरिटी में काम करती थी और फिर उसके बाद वो चली गई और हमें अब तक नहीं मालूम रवोना रेंसलेयर किधर है। तो मुझे लगता है कि रवोना जो है इस वक्त क्वांटम रोल में है और कैंग जो है वो एंटमैन को भेज रहा है उसको रिट्रीव करने के लिए। हम जानते हैं कि कॉमिक्स में कैंग की जो लव अफेयर है ये रवोना रेंसलेयर ही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वेयरवुल्फ बाय नाइट, जो कि जिसका ट्रेलर इन्होंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया है। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं माइकल जी अक्विनो और ये जो पूरा इन्होंने ट्रेलर इसका अपलोड किया, अगर आप इसको देखोगे तो ये ब्लैक एंड वाइट है, जो कि एक सिटकॉम कॉमेडी से शुरू होता है लेकिन आगे जाकर ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर और स्केरी होने लगता है। थोड़ी सी यूनिक अप्रोच ली है मार्वल ने इस शो को लेके। इस पूरे ट्रेलर को देखकर ये लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो एक हॉन्टेड हाउस में हैं और उनमें से एक जो है वो वेयरवुल्फ बाय नाइट है। लेकिन अब ये सारे कैरेक्टर जो इसमें दिखाए गए हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये वेयरवुल्फ है कौन। तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं अभी तक इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं इसके बारे में एक अलग से ब्रेकडाउन वीडियो बना दूंगा। और इसके बाद आती है सबसे कमाल की सीरीज़ जो कि मार्वल की सीक्रेट इन्वेजन है। इसकी कास्ट आती है और फिर अनाउंस किया जाता है मार्वल की सीक्रेट इन्वेजन को और इसका ट्रेलर भी दिखाया जाता है कि जो कि इन्होंने बाद में यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इस ट्रेलर को देखते ही हमें सबसे पहले निक फ्यूरी की फर्स्ट लुक दिखाई जाती है कि निक फ्यूरी कुछ बूढ़े हो चुके हैं। इस ट्रेलर की ओपनिंग सीन में हमें रोडी और निक फ्यूरी दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं। ये बात कंफर्म हो जाती है कि पेंटागन को ऑलरेडी पता है स्क्रल्स के बारे में और उनको ये भी पता है कि हम इन्वेजन में हैं बाय दी स्क्रल्स। मुझे लगता है कि अब तक हम जितनी बार भी निक फ्यूरी को देखते हैं आए हैं वो एक्चुअली में स्क्रल था। अब सीक्रेट इन्वेजन की हमें रिलीज डेट का तो नहीं पता, इन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं की, लेकिन इन्होंने पहले ही ट्रेलर हमें दिखा दिया है विच इज़ गुड। इसमें हमें थोड़ा सा कंटेंट देखने को मिलेगा। और इसके बाद आता है लोकी का पैनल, हमें कुछ क्लिप्स भी दिखाए जाते हैं और एक न्यू कास्ट मेंबर की जो है वो एंट्री होती है। और ये ट्रेलर शुरू होता है लोकी के जो कि टीवी के हेड क्वार्टर में है और ये बिल्कुल ही खाली है, पर कोई भी मौजूद नहीं है। और यहाँ पर जो बात नोटिस करने वाली है कि लोकी जो है वो ग्लिच कर रहा है टाइम में। और कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइम कीपर्स, जो 3 टाइम कीपर्स थे पहले, वो वापस आ चुके हैं, जिसमें लेकिन इस बार इसमें उनका जो फेस है वो सारे कैंग के ही हैं जो कि गोल्डन है।
इसके बाद हमें एको का पैनल दिखाया जाता है, जिसमें भी छोटा सा इन्होंने क्लिप जो है वो ऑडियंस को दिखाया, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। और ये शुरू होता है माया लोपेस से, जो कि किंग पिन की बेटी है, और ये किंग पिन से मिलने जाती है हॉस्पिटल में। और किंग पिन को जो है वो पिछले जब हमने हॉकाई में इसको देखा था कि इसको एंड पे गोली मार देती है, तो एक्चुअली में किंग पिन मरता नहीं है, लेकिन उसको जो है वो इंजर्ड ज़रूर होता है। में दिखाया जाता है कि किंग पिन की तो दोनों आंखें हैं, इन पे पट्टी बंधी हुई है, जो कि कॉमिक्स में भी एक बार हम देख चुके हैं। फिर इसके बाद दिखाया जाता है स्क्रीन पर फैंटास्टिक फोर का लोगो आता है, लेकिन इसकी कोई भी कास्ट का अभी हमें बताया नहीं गया, सिर्फ डायरेक्टर के बारे में बताया गया है, जो कि शैकमैन है जो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। दैट्स इट। इसके बाद केविन फेगी ने और कोई इसके बारे में हमें डिटेल्स नहीं दी। इसके बाद चार्ली कोक आते हैं, क्योंकि मार्वल ने पहले डेयरडेविल बॉर्न अगेन की इसकी अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई। फिर चार्ली कोक आते हैं स्टेज पर, जहां पर उनके शी हल्क के कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं। और इसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कास्ट जो है वो स्टेज पर आती है, जिसमें हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि इसमें लीडर भी मौजूद है, जो कि हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा था। हमें एंथनी मैकी जो है वो रिटर्न करते नजर आ रहे हैं एज कैप्टन अमेरिका, एज न्यू कैप्टन अमेरिका। इंटरेस्टिंग बात जो है, इसमें जो पुराने ओल्डेस्ट कैप्टन अमेरिका हैं ऐसा ब्रैडली, वो भी रिटर्न कर रहे हैं। कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक और कास्ट मेंबर की जो है ऐड हुई हैं, और वो एक्चुअली में इसराइली सुपर हीरोइन का जो है वो पोर्ट्रे कर रही हैं, इसराइली सुपर हीरो को पोर्ट्रे कर रही हैं। इसका नाम सबरा होता है। दिखाई जाती है थंडरबोल्ट की कास्ट, और कसम से यार इसको देखकर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि इसमें हमें जो कास्ट मेंबर दिखाए गए हैं, ना तो उसमें रेड हल्क है, ना तो उसमें अबोमिनेशन है, ना तो उसमें जीमो है, जो कि मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। इसमें एक्चुअली जो कास्ट दिखाई गई है उसमें येलिना है, बकी है, यूएस एजेंट है, गोस्ट है, टास्क मास्टर है, और आखिरी में है ये कॉन्स्टेंटीना है, जो कि हम हॉकाई में और मुख्तलिफ शोज़ में देख चुके हैं। और आखिर में हमें दिखाया जाता है मार्वल्स की कास्ट जो है ये स्टेज पे आती है, जिसमें मोनिका रैम्बो डेनवर्स एज कैप्टन अमेरिका और ईमान विलानी एज मिस मार्वल। मार्वल्स की भी हमें छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि कैरल डैनवर्स और जो मोनिका रैम्बो है ये ईमान विलानी के रूम में ही कुछ विलन्स के साथ लड़ रही है, और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ईमान विलानी जो है वो जहां पर टेलीपोर्ट हुई थी वहां पर मौजूद है, और इसके साइड पे गूस भी मौजूद है। और कुछ मुझे इस सारे क्लिप को देखकर ये लग रहा था कि जब दोनों कैरल डैनवर्स और ईमान विलानी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो स्वैप कर जाएंगी एक दूसरे की लोकेशंस के साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ये सिर्फ कैरल डैनवर्स और ईमान विलानी ने अपनी जगह स्वैप नहीं की थी, बल्कि इसमें मोनिका रैम्बो ने भी अपनी जगह स्वैप कर दी थी। और जहां पर मोनिका रैम्बो ने अपनी स्वैप की थी वो जगह ईमान विलानी का रूम नहीं था, बल्कि वो सैबर का जो स्पेस स्टेशन है जहां पर निक फ्यूरी मौजूद था वो वहां पे स्वैप कर जाती है। मोनिका रैम्बो जो है वो ईमान विलानी यानी कि मिस मार्वल के साथ स्वैप कर गई है, और मिस मार्वल जो है वो इस शिप के सामने आ जाती है और बाहर से ही जो है वो वेव करती है निक फ्यूरी की तरफ। और हमें यहाँ पर ये शिप जो है ये स्क्रल्स की है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रल्स भी दिखाए जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो मोनिका रैम्बो है वो फिर स्वैप करती है, वो अब की बार जो है कैरल डैनवर्स जहाँ पे मौजूद थी, जहाँ पर मुख्तलिफ क्रीज वॉरियर भी थे, उधर पहुँच जाती है, और जो कैप्टन डैनवर्स है ये ईमान विलानी के रूम में आ जाती है। यहीं पर जो है वो मिस मार्वल का एंड भी हुआ था पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब मिस मार्वल में जो विलन है इसके बारे में भी थोड़ा बताया गया है कि जोमी एस्टन जो है इसमें एक विलन का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि एक मिस्टीरियस विलन है, और इसके बारे में अभी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि ये जो विलन है ये हैमर हेड वाली जो स्टाफ है वो वील्ड करती होगी, लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। आई होप जब ट्रेलर आएगा कि तो इसके बारे में भी हमें कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। आई होप जब ट्रेलर आएगा कि तो इसके बारे में भी हमें कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। आई होप जब ट्रेलर आएगा कि तो इसके बारे में भी हमें कुछ जानने को मिलेगा।
लेकिन जो यहाँ पर सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि हमें फैंटास्टिक फोर की कास्ट का कोई भी मेंबर यहाँ पे देखने को नहीं मिला, और ना ही इसके बारे में और मज़ीद ज़्यादा डेवलपमेंट मार्वल ने हमारे साथ शेयर की है। तो आई होप कि आने वाले वक्त में हमें फैंटास्टिक फोर के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑनलाइन अवेलेबल कर दी जाएंगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें।